मध्य प्रदेश के सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। यह है मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। इसमें बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की। आज 13 मई है। 13 से लेकर 19 मई के बीच में कितना बदलेगा मौसम राज्य भर में, इसकी चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। इसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट में आपको मौसम तक चैनल पर भी मिलेगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर आज भी बादल बने हुए हैं और कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई है पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन कल से यानी 14 मई से सिचुएशन थोड़ा सा बदलेगी। जो नमी का प्रवाह है मध्य भारत के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से नमी आ रही थी, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ ओडिशा में उधर से मौसम सक्रिय हुआ था, इधर से गुजरात की तरफ से मौसम सक्रिय हुआ था। तो तमाम जगहों पर बारिश का मौसम बना था और कई जगहों पर बरसात प्री मानसून की आंधी के साथ प्री मानसून की बारिश हो रही थी। लेकिन अब सिचुएशन जब बदल रही है तो होगा ये कि उमस तो अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी, ऑन एंड ऑफ। उमस जब बनी रहेगी, उमस वाली हवाएं जब बनी रहेंगी, तो उसके कारण इंटेंसिटी उनकी कम हो जाएगी। यानी उमस वाली हवा यहाँ पर आ रही थी, इसी वजह से बादल बन रहे थे, इसी वजह से बारिश का मौसम बन रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि हवा धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। जो उमस है उसकी मात्रा कम हो रही है, पानी में नमी की मात्रा कम, हवा में नमी की मात्रा कम हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि गर्मी के साथ उमस परेशान तो करेगी, लेकिन वो बादल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी बड़े पैमाने पर। हालांकि 14 मई को भी कई जगहों पर, यहाँ पर नीमच से लेकर गुना और अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, इसके नीचे के हिस्सों में 14 और 15 मई दोनों दिन बादल यहाँ पर बन सकते हैं। और ये बादल धूल भरी आंधी, बादलों की गर्जना या कहीं कहीं पर बूंदाबांदी दे सकते हैं इस पूरे रीजन में, नीचे के हिस्सों में, जिसमें राजगढ़ भी शामिल होगा, आगरमालवा भी शामिल होगा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, धार, इंदौर, देवास और बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, साथ ही साथ भोपाल, रायसेन, विदिशा और सागर से लेकर इधर नरसिंहपुर और नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधि हो सकती है। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता, ज़्यादा देर नहीं होगी, ज़्यादा क्षेत्र में नहीं होगी और ज़्यादा बारिश की प्रॉबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन इसके चलते क्या होगा कि 2 दिन उमस ज़्यादा रहेगी। हालांकि इन्हीं 2 दिनों में उत्तर की हवा भी बीच बीच में आनी शुरू हो जाएगी और उत्तर की हवा पहुंचेगी मुरैना, श्योपुर, भिंड, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, नीमच में भी धीरे धीरे पहुंचेगी। तो जब ये उत्तर की हवा आएगी तो मौसम थोड़ा सा अपेक्षाकृत कंफर्टेबल हो जाएगा, चाहे सुबह हो या शाम या रात या दिन का मौसम हो। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस सप्ताह में मौसम मध्य प्रदेश के लिए कई जिलों में काफ़ी गर्म और उमस भरा होने जा रहा है। ऐसी संभावना, ऐसे संकेत मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और 2 दिनों के बाद जब हवा नीचे चली जाएगी तो ज़्यादातर ज़िलों में मौसम पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा, बादल भी आने कम हो जाएंगे। तो उमस और गर्मी ही अगले 4-5 दिनों के दौरान यानी कि 16, 17, 18, 19 मई के दौरान पूरे राज्य में लोगों को परेशान करेगी। हालांकि ये प्री मानसून सीज़न है, ऐसे में कहीं से भी हवा नमी वाली अचानक आ गई तो ट्रिगरिंग हो जाती है इस बढ़ते हुए तापमान के बीच में और बादल बन जाते हैं और लोकल लेवल पर कुछ स्थानों पर गतिविधि हो जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। गर्मी और उमस ही परेशान करेगी। इससे बच के रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।